गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और पैसिव वॉइस में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के जो टेंस है उनका पैसिव वॉइस बनाने के जो भी रूल्स है वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कैसे पैसिव में चेंज करना है वो हमने इजीली समझ लिया है। अब हमारा बचता है वो फ्यूचर टेंस, और मैंने जैसा कि बताया था केवल 8 टेंस होते हैं उनका ही पैसिव बनता है, और उसमें प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 जो हम पढ़ चुके हैं। अभी फ्यूचर के 2 टेंस बचे हैं, वो दोनों ही आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है हम वॉइस पढ़ रहे हैं, और वॉइस के अंदर 2 प्रकार के वॉइस है। पहला है एक्टिव वॉइस, यानी हमारी परीक्षा में जो पूछा जाता है, और दूसरा है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर हम पहले भी समझ चुके हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। 2 टेंस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, खैर वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है। तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा जैसा रूल कहता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो भी चेंज होना है वो होकर के वहाँ यूज़ हो जाएगी। उसके बाद में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ जो भी फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद बाय के साथ सब्जेक्ट आएगा। यह सारी चीज़ें जो है वो हमने समझी है पहले, ठीक है ना। अब यह सारी चीज़ें जो समझी हुई है इसी को हम लोगों ने रिपीट किया है। तो पहले जो भी डिटेल हमने पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस को कैसे बदलना है, पास्ट टेंस को कैसे बदलना है, यह सारा अगर हमने नहीं देखा है या वापस उसको रिपीट करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में हमको उसका लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो उसमें भी आप आराम से इन सारी चीज़ों को वापस देख करके पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग और समझते हैं कि फ्यूचर टेंस को कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहला जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस, उसका हमको पैसिव कैसे बनाना है इसका हम लोग ध्यान करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि फ्यूचर सिंपल टेंस जिसमें विल शैल आता है, और विल शैल के साथ में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ जो है वो एक्टिव वॉइस में होता है। यानी जब भी एक्टिव वॉइस आता है तो उसको इस तरह से बदला जाता है। अब इसको हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो विल शैल जो आएगा उस विल शैल के साथ में बी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम लोग थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ये पहले भी हमने पढ़ा है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी एकदम क्लियर रहनी चाहिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, यानी उसका जो है वो पहचान कैसे करनी, और उसको चेंज करने के बाद उस हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजेज होगा, क्योंकि वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही बनेगी, तो हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा चेंजेज होता है। तो वो चेंजेज क्या क्या होंगे वो हमारे ध्यान में आ जाने चाहिए। अब एक बात और मैं बता देता हूँ इसके साथ में कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये विल शैल जो है, ये विल शैल दोनों ही मॉडल्स हैं, और इसीलिए हम जब फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो फ्यूचर टेंस के साथ में मॉडल्स की स्टडी भी कर लेते हैं। यानी कोई भी मॉडल, जैसे मान लीजिए कैन है, कुड है, मे है, माइट है ना, शैल, शुड, वुड, ये जो भी मॉडल्स हैं वो सबका प्रयोग होता है अगर मॉडल्स का, तो इन मॉडल्स के साथ में क्या करना, बी लगाना और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये मॉडल है, जैसा इसमें चेंजेज होता है वैसा का वैसा इसमें भी चेंज करना। यानी अगर सेंटेंस में कैन का यूज हुआ है तो हमको कैन भी बना देना, अगर कुड का यूज हुआ है तो कुड भी बना देना, मस्ट का यूज हुआ है तो मस्ट भी बना देना। अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे इसको, क्योंकि फ्यूचर सिंपल हमारा इंपॉर्टेंट टेंस है जिसको पैसिव में बहुत अधिक पूछा जाता है, इसीलिए हम इसके एग्जाम्पल्स पर पहले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि ही विल टीच यू। अब ऐसा यह सेंटेंस दिया है। अब इस सेंटेंस को अगर हमें चेंज करना है, ही विल टीच यू, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, यह जो है वो मॉडल है जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, तो मॉडल वर्ब है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। अब जैसा हमारा रूल कहता है कि इसको हम लोग यू को आगे लाएंगे, ही को पीछे ले जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा हमारा रूल यह कहता है। तो हम जब यू को आगे लाएंगे तो हमने पहले भी पढ़ा है कि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, इसीलिए यू को यू ही रखना है। फिर उसके बाद में ही के साथ विल आता है, लेकिन यू के साथ भी विल ही आता है, तो हमको शैल लिखने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में बी का यूज करना है, जैसा हमारा रूल कह रहा है। फिर बी के बाद में टीच की थर्ड फॉर्म टॉट लगाना, ठीक है, और उसके बाद में बाय के साथ ही को जब पीछे ले जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव हिम लिखेंगे, ऐसा हमने पढ़ा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि माय फादर शुड
ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ऐसा मैंने सेंटेंस लिखा है। अब यह अगर आया है और उसको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हम समझेंगे माय फादर जो है वो एक सब्जेक्ट है, यह जो है वो मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब है। एमवी यानी मेन वर्ब ना समझ लेवे आप, तो मॉडल वर्ब है, यह जो है वो मेन वर्ब है और उसके बाद में द ट्रैफिक रूल्स यह ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो हम लिखेंगे द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। उसके बाद में शुड आया है मॉडल, तो हम लोग लिखेंगे शुड। बी आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है मॉडल्स के साथ बी लगाना है हमको, तो बी आ जाएगा और उसके बाद में ओबेड बाय माय फादर, ठीक है ना, ऐसा हम लोग इसमें लिखेंगे। एक और यूज कर लेते हैं एक बार, जैसे कि शीला कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब यह जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इसका, तो जैसे यह सब्जेक्ट जो हो गया यह मॉडल वर्ब हो गया और उसके बाद में यह वर्ब है ना, और यह जो है दीज क्वेश्चंस यह ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे लाएंगे तो हम लिखेंगे दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कैन का यूज हुआ है तो कैन बी हो जाएगा और सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो जाएगा बाय शीला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। विल और शेल में ये ध्यान रखना कि विल और शेल का यूज जो सब्जेक्ट आई वी के साथ शेल लगाना है, जब कभी ऐसा हो चेंज करना है तो हमको चेंज कर लेना चाहिए। तो ऐसे यह एग्जाम्पल हमने टेंस की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा जो टेंस है वो और अंतिम है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, तो अगला हम लोग एट यानी अंतिम टेंस पढ़ेंगे, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी हमारा समझना जरूरी है अगर हम ठीक से इन सारे पैसिव वॉइस को समझना चाहते हैं तो जैसा कि हमने बताया एक्टिव वॉइस में विल शेल का यूज़ होता है और उसके साथ में हैव लगता है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब इसका पैसिव बनेगा तो ये ध्यान रखना हमें कि विल शेल है ही है, उसमें से जो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है वो लगाना, उसके बाद हैव लगाना, उसके बाद बीन लगाना और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। कभी कभार मस्ट हैव, मे हैव, कैन हैव ऐसा आ सकता है, वो आता है तो भी इसी तरह यूज करना, उसके साथ हैव और हैव के साथ बीन हमें लगाना। कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे कि पहला शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अब यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ कि शी हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, विल हैव जो है वो हमारा जो वो भी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब ये सारा है, और उसके बाद में यह जो है वो हमारा वर्ब है और हर वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। हम जब इसको आगे लाएंगे तो हर वर्क सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद में हर वर्क के साथ भी विल ही आता है, तो विल के बाद में हैव के बाद में बीन और बीन के बाद में कंप्लीटेड, है ना, ये थर्ड फॉर्म ही है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं। अब शी जो है उसको पीछे ले जाकर एग्जांपल पढ़ते हैं। राम विल हैव टॉट मी। अब इसको जब यहाँ मैं नॉट वाला एग्जांपल बता देता हूँ, विल नॉट हैव टॉट मी, यह मॉडल हो गया, ठीक है। यह हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। जब मी को हम आगे लाएंगे तो आई बन जाएगा, और जैसा कि हम सब जानते हैं आई के साथ शेल लगता है तो हम यहाँ शेल लगाएंगे। शेल के बाद में नॉट है ही है तो नॉट लगाना, हैव भी लगाना और उसके बाद में बीन आ जाएगा, है ना। थर्ड फॉर्म टॉट की दी हुई है तो टॉट लिखना है, टीच की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय राम, ऐसा हम लोग लिखेंगे इसमें। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हम एक लिखते हैं, ही कैन हैव डन दिस, ठीक है, ऐसा मैं लिखता हूं, यानी एक कैन वाला एग्जाम्पल यह लिखा है मैंने। तो देखिए यहाँ पर ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारी मॉडल वर्ब है, यह हमारी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हम इस दिस को आगे लाएंगे क्योंकि यहाँ दिस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो दिस। अब यहाँ पर कैन हैव बीन और फिर आ जाएगा डन, कैन हैव बीन डन बाय हिम,
इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। समझ गए होंगे हम लोग सभी। तो इसको हम लोग ठीक से सारे जो टेंस है उनकी कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, आशा है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिसेस जो है वो हम करते रहें। आगे हम लोग जो है वो इसके एडवांस सेंटेंसेस कैसे हल करने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को कैसे चेंजेज करना है, वह सब पढ़ेंगे। थैंक यू।